क्या जानकारी मिली थी? सर हमें जानकारी मिली थी भाई अपना ना आसी रोड फास्ट फूड की शॉप है उसकी। तो वो वहाँ से अपना काम खत्म करके रात को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास करंट बिहार उसका रेजिडेंस था 35 नंबर गली में। तो वो 12:30 बजे के आसपास घर जा रहा था, तो रास्ते में किसी ने उसको पकड़ के या किसी ने उसके साथ कोई वारदात करी। तो उसकी जो बाइक थी और जो उसका फ़ोन वगैरह था, बाइक तो हमें मौके से मिल गई थी लेकिन फोन नहीं मिला था। तो उसके जो किसी ने हिट करके जो वहाँ से भाग चुका था। जो वहाँ पे जो पब्लिक थी जो घर के आसपास वाले, उन्होंने सुबह 7 बजे उसको देखा, तो उसको सरकारी हॉस्पिटल भेजा था। तो डॉक्टर ने जो अपॉइंटमेंट दी थी कि भाई इसकी चोट जो बैक पे लगी है ना, वो किसी ने हिट किया हुआ है, मतलब किसी ने उसको एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन हमने जब आईओ से कंफर्म किया तो आईओ बोलता है एक्सीडेंट इसको कन्वर्ट करा था। लेकिन हम प्रशासन से कहना चाहेंगे कि आईओ जो एक्सीडेंट दिखा रहे हैं, एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर केस है, इसकी तफ्तीश मर्डर के तरीके से की जाए, इसके एक्सीडेंट को ना दिखाया जाए। तो आईओ कल से एक्सीडेंट दिखा रहे हैं इसको। तो हम यही कहना चाहेंगे, जब हम मौके पे पहुंचे थे तो वहाँ पे पब्लिक ने भी देखा था, क्योंकि बाइक पे उसकी एक भी क्रॉच नहीं है और ना ही बंदे के शरीर पे एक भी निशान है, सिर्फ उसके निशान बैक पे ही है। क्योंकि जैसे किसी ने इसको हिट किया, वो बंदा हिट करके भाग गया और उसके ब्लीडिंग हुई अंदर, और ब्लीडिंग काम खराब करके अंदर। तो सुबह जब हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, सरकारी हॉस्पिटल से पीजीआई रेफर किया था। तो अम्बाला के पास सदैव हॉस्पिटल है, वहाँ पर उसने डिक्लेयर हो गया था कि वो डेथ हो चुकी है। एम्बुलेंस में जो डॉक्टर था उसने डिक्लेयर कर दिया था कि डेथ हो चुकी है। उसको चेक भी कराया था तो डिक्लेयर हो चुका है डेथ है उसकी। लेकिन हम प्रशासन से यही कहना चाहेंगे, हम संस्कार नहीं करेंगे जब तक ये क्लियर नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन अभी बहुत नरमाई बरत रहा है। उसका जो फोन मिस है वो भी नहीं पता लग रहा। अभी तक हमने रात को कंप्लेंट दी थी 10 बजे के आसपास, 9:30 बजे, 14 घंटे से ऊपर समय हो चुका है। अभी तक प्रशासन ने फोन को भी ट्रेस पे लगाया कि फोन है कहाँ पे वो, क्योंकि वो एक्सीडेंट का रूप देना चाह रहे हैं इसको। हम कहना चाहेंगे प्रशासन को, बड़े रैंक का अधिकारी हमें चाहिए मौके पे कि इसकी तफ्तीश हमें, नहीं तो हम ये संस्कार नहीं करेंगे जब तक हमारी रजामंदी नहीं होगी या परिवार नहीं मानेगा। अगर परिवार मानेगा तभी रजामंदी से हम संस्कार होंगे, वरना हम संस्कार नहीं करेंगे। बड़े रैंक के अधिकारी से किसी जांच होनी चाहिए, क्योंकि एसएचओ है जो वहाँ पे सेक्टर 32-33 के, वो कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो इसको बहुत हल्के पे ले रहे हैं। ना कैमरा चेक, वो अभी तक वहाँ पे एक कैमरा चेक करके आए हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि तुम चेक करो अपने आप ही, हमें कौन वहाँ पे कैमरा दिखाएगा। हम वहाँ पे रात को 2 घंटे खड़े रहे, बिना प्रशासन कोई कैमरा चेक नहीं कराएगा। तो ना कोई वहाँ पे कैमरा चेक करा रहा है, कि सबने हमें मना कर दिया है वहाँ पे कैमरा चेक कराने के। तो हम बार बार प्रशासन की अपील कर रहे हैं, हम सभी मीडिया वाले से भी अपील करेंगे कि अपनी बाइट चलाएं और इसको इंसाफ दिलाएं। छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, बाप इसका है नहीं, माँ इसकी बुजुर्ग है, ना काम कर सकती है, छोटी सी बच्ची है, 2 बच्चियां हैं, वाइफ है, वाइफ कुछ करती नहीं, हाउस वाइफ है। तो उसको इंसाफ चाहिए, जैसे भी जिसने भी जो ये काम करा उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? नितिन लोधी जी, क्या मृतक का नाम है, कहाँ का रहने वाला है? मृतक का नाम जी शीतल है, उसको छोटा छोटा कहते हैं। ठीक है जी, रात को पता लगा था कि हाँ भाई ऐसे ऐसी वारदात होगी इसके साथ। और प्रशासन जब इसे लेके यहाँ तक आया तो तब तक कह रहा था कि नहीं, इसके साथ इसको चोट मारी गई है। यहाँ पे आते ही जब हमारे को 32 सेक्टर में बुलाया तो डॉक्टर की रिपोर्ट तो डॉक्टर तो ये कहते हैं कि चोट लगी हुई है, किसी ने चोट हिट करी है। हाँ। और प्रशासन ये कहता है कि नहीं, ये तो एक्सीडेंट है जी। एक्सीडेंट हमारे से ज्यादा प्रशासन को पता है जी कैसा होता है। रोज वो यही काम करते हैं कि हाँ भाई, और वहाँ के जांच अधिकारी कह रहे हैं कि भाई ये तो एक्सीडेंटल है जी, एक्सीडेंटल का रूप दे रहे जी उसको। ना कोई कार्रवाई हो रही, ना कोई सुनवाई हो रही। ठीक है, अगर बाई चांस हमारी कोई कार्रवाई नहीं करता, ना कोई उसको इंसाफ मिलता, तो हम तो जी ना बॉडी का संस्कार करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, काम करने वाले, ये अकेला ही था जी, और तीनों ही लड़के हैं जी। कोई ये नहीं है कि हाँ भाई कोई लड़का हो, कोई घर में कोई बड़ा हो, कोई भी नहीं है जी इसके घर में। ठीक है, और प्रशासन तो ये सोच रहा है कि गरीब है, अभी सीआईए को दे दो जी, अभी 2 मिनट में किसी भी केस को सोल्व कर देती है, 2-4 घंटे में ही। ना कोई आ रहा, नहीं ना कोई पूछताछ हो रही जी, 14 घंटे कम नहीं होते जी। फोन मिसिंग है उसका, सारा कुछ मिसिंग है, ना कोई ट्रेसिंग पे, ना कोई किसी का कोई पता लग रहा जी। मेरा नाम सन्नी लोधी है जी। सर, क्या कुछ पूरा मामला सामने आया था? ये कल हमें सूचना मिली थी, एक डेड एम्बुलेंस ने एक डेड बॉडी को यहाँ पे रखवाया था हॉस्पिटल में। तो फिर हम वहाँ पे पहुँचे थे तो पता चला था कि भाई एक 30-31 साल का शीतल नाम का लड़का है, वो अपने काम से अपने घर जा रहा था, करण विहार में रहता है वो। तो वो रास्ते में फिर वो घर नहीं पहुँचा, और जो हमारी सूचना मिली थी तो हम मौके पे पहुँचे हैं हॉस्पिटल में। तो पता किया कि वो यहाँ काम से घर आया हुआ था, और बाकी फिर दौरान इलाज उसको यहाँ से रेफ़र कर दिया था। तो रेफ़र करने के बाद रास्ते में उसकी मौत हो गई थी, तो उसको फिर यहीं पे हॉस्पिटल में ले गए। तो सिर में चोट वगैरह लगी? अभी उसके सिर में, शायद उसके सिर में चोट थी, तो अभी पोस्टमार्टम करवाया है और उसका नंबर वगैरह सर्चिंग पे लगाया है, और बाकी जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई। तो लूट के बाद हत्या है या क्या? ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। वो सिर्फ अभी तक तो यही सामने आई कि डेड बॉडी मिली थी, उसके सिर में चोट थी, उसका पोस्टमार्टम करा दिया है, कैमरे वगैरह भी चेक किए हैं,
और उसके बाद भी जैसे होगा तो उसके कैमरे वगैरह चेक करेंगे, जो भी तथ्य सामने आएगा, जो जैसे भी आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। परिवार हत्या के आरोप लगा रहे हैं। अब परिवार ने ऐसा अंदेशा जताया है कि शायद उसकी हत्या हुई हो। अभी तक हमारे पास अभी कोई साक्ष्य नहीं आया है, तो जांच का विषय है। जैसे भी जांच आगे आगे चलेगी, जिसमें कोई तथ्य सामने आएगा, अगर ऐसे भी कोई तथ्य सामने आएगा तो उसके अनुसार कार्रवाई।